चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। केरल की वायनाड सीट के साथ 13 राज्यों की 47 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 48 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने उनके चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अवधेश प्रसाद का चुनाव रद्द करने की मांग भी की थी। मामले में अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार और पंजाब की 4-4, कर्नाटक की 3, केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम की 2-2, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ की 1-1 विधानसभा सीट पे उपचुनाव होगा। इन सीटों में उपचुनाव की बात की जाए तो 42 विधायक सांसद बने, जिस कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 विधायकों के निधन के कारण 3 सीटें खाली हो गईं। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 11, भाजपा के 9, सपा टीएमसी के 5-5 और अन्य दलों के 12 विधायक शामिल हैं। बाकी 6 में से 3 सीटें सपा विधायक के जेल जाने से, सिक्किम में 2 के इस्तीफे और मध्य प्रदेश में 1 विधायक के पार्टी बदलने से सीट खाली हुई। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद के निधन से खाली हुई है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 6 सीट पर सपा का कब्जा था। 3 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। सपा अब तक 6, जबकि बसपा 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया गया है। 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी। राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। 7 सीटों में से बीजेपी के पास केवल सल्लूगढ़ सीट से अमृतपाल मीणा विधायक थे। बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के विधायक थे। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटें खाली हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इन 4 सीटों के विधायक लोकसभा पहुंचे हैं। रामगढ़ में आरजेडी के सुधाकर सिंह, तरारी में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद, बेलागंज में आरजेडी के सुरेंद्र यादव और इमामगंज में हम के जीतनराम मांझी की लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ये 4 सीटें खाली हुई हैं। पंजाब की बरनाला, डेरा बाबा नानक, चंबेवाल और गिंदड़बाहा सीट पर चुनाव की घोषणा हो गई है। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों में 3 कांग्रेस के पास और 1 आप के पास थी। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।